गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों आपको मैं NMMS यानी कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप राष्ट्रीय आय में योग्यता आधार छात्रवृत्ति परीक्षा के गणित के प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। बच्चों आप वीडियोस लगातार मेरे देखते रहिएगा क्योंकि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा मॉडल पेपर भी इसके लेके आने वाला हूँ और अभी इसके जस्ट बाद मैथ का जैसे कंप्लीट हो जाता है मैं रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल करके आपको विधिवत समझाऊंगा। चाहे बच्चों जिस राज्य का हो आपको हर एक राज्य का आपको हल करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि पूरे इंडिया का सिलेबस बच्चों एक है और अभी तक बच्चों मैंने 161 से लेकर 164 तक के प्रश्नों को हल करके बता दिया है। वीडियोस मेरे ज़्यादा लंबे नहीं रहेंगे, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे बच्चों ताकि आप नोट कर सकें अच्छे से इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 165। ठीक है, तो 165 सवाल क्या है, क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि 1/3 तथा 1/4 का योगफल इनके अंतर का x गुना है तो x का मान है। ठीक है, इसका इंग्लिश है इफ़ द सम ऑफ 1/3 एंड 1/4 इज x टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंसेस देन द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को करेंगे कैसे हम। देखिए सवाल ये है कि जो अगर इसका जोड़ 1/3 और 1/4 का जो जोड़ है वह x गुना है उनके अंतर का यहाँ ध्यान दीजिएगा। सब बच्चों यही देखिए, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप सवाल आसानी से कर लेंगे। अगर आप इक्वेशन लिखना जान गए तो आप सवाल आसानी से कर लेंगे। यदि 1/3 तथा 1/4 का योगफल, तो देखिए मैंने योगफल कर लिया। ठीक है, ठीक है, उसका सम कर लिया। यहाँ इंग्लिश अगर समझना चाहें तो सम कर लिया मैंने। ठीक है, इनके अंतर का तो भाई मैंने अंतर ले लिया। ठीक है, अभी x मान लीजिए x नहीं है तो इनका मैंने अंतर ले लिया। ठीक है, इनके अंतर का x गुना है तो ये जो जोड़ है इनके अंतर का x गुना है तो x से गुना कर दिया मैंने। ठीक है, ब्रैकेट है तो जान लीजिए कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ ये गुणा कर रहा है, x इसको गुणा कर रहा है। ठीक है, तो x का मान क्या है, अब हमें बस x की वैल्यू निकालनी है बच्चों इसको। ठीक है, अगर आप ये इक्वेशन लिखना सीख लिए आपका आधा काम हो गया 50% और 50% इसको हल करने में। ठीक है, तो इसको देखिए हल कैसे करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका लसा ले लीजिए। कितना आएगा, 4 से 12, यहाँ पे 4, यहाँ पर 3। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से लसा ले लीजिए 12, यहाँ पे 4, यहाँ पे -3। ठीक है, अब क्या करना है, ये कितना हो गया 7/12 बराबर x। अब मैं इसको वापस खोल दे रहा हूँ 1/12। ठीक है, आपके आसानी के लिए मैं पलट दे रहा हूँ इसको। ठीक है, x/12 बराबर 7/12। अब देखिए ये क्या होगा, इसमें x हम अकेला करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मैं नियम लगा रहा हूँ। 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 7/12 गुणे 12। देखिए 12 से 12 कट गया, बचा कितना, 7। ठीक है, तो आपके देखिए ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन है प्रश्न का 165 का 4 इसलिए बच्चों ये सही है। ठीक है, देखिए काफ़ी आसान था, बस आपको इक्वेशन लिखना इसका आना चाहिए था। अब देखिए तुरंत हम लोग दूसरे प्रश्न को देखें इसके। यदि a के i का 35% b के i के 25% के बराबर है तो a और b के i का अनुपात है। ठीक है, इफ़ 35% ऑफ इनकम ऑफ a इज इक्वल टू 25% ऑफ इनकम ऑफ b देन द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ a एंड b इज। तो अनुपात हमें निकालना है। देखिए फिर से मैं कहूँगा आपको कि अगर आप इक्वेशन लिखना सीख गए तो आपका आधा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन मैं आपको बता दूं, काफ़ी आसान है और आपको मेन देखिए सीख लीजिए कि तरीका क्या है। जो सवाल कह रहा है वही हमें कहना है। सवाल पहला क्या कह रहा है, ए की आय का 35%। ठीक है, तो मान लीजिए ए की आय है ए और बी की आय है बी। ठीक है, हम ज़्यादा इससे क्या होगा एक्स वाई भी ले सकते हैं लेकिन ये है कि हमें साफ साफ पता चला हम ए की बात कर रहे हैं बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए की आय का 35% भाई। ठीक है, ए की आय का हम 35% ले लिए, वो किसके बराबर है, बी के आय का 25%। तो बी के आय का 25% के बराबर है। ठीक है, तो अब हमें अनुपात बस निकालना है। अनुपात मतलब a/b हमें बस निकालना है। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि b को हम नीचे की तरफ ले आ रहे हैं इधर और इस संख्या को इधर ले जा रहे हैं, इसके नीचे ले जा रहे हैं, तो ये हमारा हल ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, a/b बराबर 25/35% दोनों हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, हमें इसको काट देना जिस भी संख्या से कटे। तो देखिए 5 5 जा 25, 5 7 जा प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। ठीक है, आया क्या, a/b 5/7।
देखिए मुश्किल से भी आपका 1 मिनट से भी कम समय लगेगा ऐसे सवालों में बच्चों। कुछ सवाल हैं जो कि आपका ज़्यादा समय लेंगे, कुछ कम लेंगे। तो देखिए अनुपात है यहाँ पे 5:7। देखिए तुरंत ही आ गया कि नहीं आ गया, बस आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी, बाकी आपको कुछ भी 100 में या कुछ भी एक्स वाई लेके बदलने की ज़रूरत इसमें नहीं थी बच्चों, काफ़ी शॉर्टकट था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 167, 15 आंकड़ों का माध्य 50 है, यदि शुरू से 8 आंकड़ों तथा अंत से 8 आंकड़ों का माध्य क्रमशः 48 तथा 53 है, तो 8वां आंकड़ा है। द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 50 if the mean of first 8 observations and from the last to 8 observations are 48 and 53 respectively, then 8th observation is। आपको हमें बताना है जो 8वां आंकड़ा क्या है। 167 है बच्चों, इसमें बताना है हमें जो 8वां है वो आंकड़ा कौन सा है। बच्चों देखिए ये आपको समझाने के लिए मैंने आंकड़े को यहाँ दर्शाया है। तो सबसे पहले आपको पता है माध्य, माध्य या मीन, ठीक है। माध्य या मीन जो होता है वो क्या होता है आपका है सम, मतलब जो कुल आंकड़े अगर जोड़ लिए जाएं, 1 से 15 तक के आंकड़ों को जोड़ लिया जाए बटे 15, जो कुल आंकड़े नीचे लिखते हैं, ठीक है। कुल आंकड़ों का जोड़, देखिए कुल जोड़ बटा कुल आंकड़े, कुल आंकड़े मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। तो सवाल ये है, देखिए 50 आंकड़ों का माध्य जो है 50 है, 15 आंकड़ों का, ठीक है। तो 15 आंकड़ों का, तो मैं भाई ये यहाँ देखिए यहाँ कहीं नहीं दिया है कि इसका जोड़ कितना है, तो मैं मान ले रहा हूँ 1 से 15 तक की संख्याएं जो हैं वो इसको मैं x मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? x, ठीक है। ये जो माध्य है, ठीक है, जोड़ माध्य पहले से दिया हुआ है आपका 50, ठीक है। सवाल में देखिए दिया है ना माध्य क्या है, जो मीन है वो कितना है 50 है, ठीक है। 50 बराबर 1 से 15 तक के आंकड़ों का जोड़ बटे कुल आंकड़े, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, ये देखिए 1 से 15 तक के आंकड़ा है तो x में मान लिया उसको, तो क्या हो गया 50 गुणे 15, कितना आ गया ये आपका 750, ठीक है। इसका मतलब जो कुल आंकड़ों का जोड़ है, जो भी आंकड़े 1 से 15 तक दर्शाए गए हैं उनका जोड़ कितना है, उनका जोड़ है आपका 750, ये हमें पता चल गया। अब सवाल क्या कह रहा है कि यदि शुरू से 8 आंकड़ों, शुरू से 8, ठीक है, शुरू से 8, ठीक है, तो उसका माध्य कितना है 48, ठीक है। तो अब मैं देखिए शुरू से उसका माध्य दिया हुआ 48, शुरू से लेकर 8 तक की, 8 मतलब 8 तो 8 संख्याएं हो गई, ठीक है। तो ये जो है अब इसका जोड़ निकाल लीजिए, 1 से 8 तक का जोड़ कितना आएगा भाई 48 गुणे 8 करेंगे इसका निकल आएगा, तो ठीक है 48 को 8 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 384, ठीक है। अब ये देखिए 1 से 8 तक का आंकड़े का जोड़ मिल गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, अंत से 8 आंकड़ों का माध्य कितना है वो 53 है, अंत से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ इसका मतलब कि 8 की गिनती देखिए 2 बार हो रही है बच्चों, 8 की गिनती 2 बार हो रही है। इस सवाल को बस समझिए आपका सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से ले रहा हूँ 8 से 15, ठीक है, 8 से 15 तक फिर ये 8 आंकड़े हो गए, इसका माध्य कितना है, इसका माध्य है आपका 53, ठीक है। तो 8 से 15 आंकड़ों का जोड़ कितना हो जाएगा, ये आंकड़ों का जोड़ हो जाएगा 53 गुणे 8, अगर आप इसे गुणा करते हैं बच्चों तो ये आएगा आपका 424। अब देखिए आपको समझना क्या था, हमें चाहिए 8वां आंकड़ा, ठीक है। हमें देखिए कुल आंकड़ों का जोड़ पता है कि यहाँ से यहाँ तक इतना है, और इस वाले में अलग अलग 2 तरीके से जोड़ बता दिया, 1 से लेकर 8 तक और उल्टा बता दिया 8 से लेकर 15 तक, ठीक है। इसमें 8 एक बार रिपीट हो गया, इसका मतलब जो 8वां वाला है उसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, एक 2 बार जुड़ गया 8, एक इसमें भी जोड़ा है एक इसमें भी जोड़ा है। अगर कुल आंकड़े को जोड़ से हम इसमें से घटा दें तो हमें वो 8वां आंकड़ा बच्चों मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे 384 जो 1 से 8 तक का दिया है और 424 को पहले हम जोड़ लें, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये आएगा आपका 808, ठीक है। और 1 से 15 तक का कितना है आपका कुल 750, ठीक है। तो इसको अगर हम घटा देते हैं तो ये देखिए आपका आ जाएगा उत्तर इसका 58, ठीक है। तो ये बच्चों ये इसका माध्य था और ये आंसर आपके देखिए बच्चों सामने है 58, ठीक है।
तो ये बच्चों देखिए काफ़ी अच्छा है, बस ये थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप समझ लेंगे, माध्य का फॉर्मूला जानते रहेंगे कि कैसे करना है, तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए माध्य मैंने पहले 1 से 15 तक को आंकड़ों का निकाल दिया पूरा मीन करके, तो इसका जोड़ निकाला 1 से 15 तक का, आ गया 750। फिर 1 से 8 तक का जोड़ मैंने निकाला, आया 384। फिर 8 से 15 तक का मैंने जोड़ निकाला, आया 424। हुआ क्या, 8 दो बार गिनती हो गई, तो मैंने क्या किया, दोनों जो मिली संख्याओं को जोड़ा, उसमें 8 दो बार हुआ है। इसका मतलब अगर हम ओरिजिनल वाला घटा देंगे 1 से 15 तक, तो 8वां हमें आंकड़ा मिल जाएगा। तो यही मैंने कॉन्सेप्ट बच्चों इसमें लगाया था। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बच्चों कमेंट कीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।